सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है एंड आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया किसी न किसी रीजन से, तो भाई इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिसे अगर फॉलो करते हो ना तो बहुत चांसेज है कि आपका कार्ड अप्रूव तो होगा ही, उस पर जो लिमिट मिलेगी वो भी आपको हायर देखने को मिलने वाली है। बिकॉज अभी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला है और बैंक खुद चाहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेल हो, इसलिए यहाँ पे अभी अप्लाई करने का सबसे शानदार मौका है। और इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे लोग अप्लाई का प्रोसेस स्किप कर देते हैं, बट यहीं पे 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसपे डिसाइड होता है कि आपको कार्ड यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अप्लाई करने का भी प्रोसेस आप देखना, बट वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी, इस कार्ड के मेन बेनिफिट क्या है, कार्ड का चार्जेस क्या है, एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पे अगर आप फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे शॉपिंग करते हो ना तो यहाँ पे आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। यानी कि आप कितना भी शॉपिंग करो सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मान लो आपने मंथ में 1 लाख की शॉपिंग की है, ठीक है, तो सीधा सीधा आपको 5,000 का कैशबैक मिलेगा आपके कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ यहाँ पे पार्टनर ब्रांड है, जैसे यहाँ पे पीवीआर, स्विगी, यूबर और कल्ट फिट वगैरह। यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ भी आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। देखो यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी स्पेंड कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। देखो इस कार्ड के कुछ एडिशनल बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पे आपको साल में 4 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है एक्सिस बैंक का, तो यहाँ पे अगर आप डिनर वगैरह करते हो तो यहाँ पे 15% तक आपको इस कार्ड से ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्ड को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको 600 का भाउचर मिल जाता है, जहाँ पे आपको 500 का फ्लिपकार्ट का भाउचर होगा एंड 100 रुपये का यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दिया इसका भाउचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाउचर आपको देखने को मिल जाता है। देखो अब बात करता हूँ इस कार्ड के चार्जेस की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी 500 प्लस 18% जीएसटी है, यानी कि 590 रुपये हो जाते हैं। बट यहाँ पे ज्वाइनिंग फी के बदले आपको यहाँ पे भाउचर मिल जाता है 600 रुपये का, तो एक तरीके से देखा जाए तो ज्वाइनिंग फी आपका लगा नहीं। एनुअल फी की मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको 500 प्लस 18% जीएसटी है, यानी कि 590 रुपये। लेकिन इस कार्ड से अगर आप साल में 3.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपका एनुअल फी माफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं एंड आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूं। इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो या फिर नहीं हो, तो हम लोग यहाँ पे नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। देखो अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिंपली पैन नंबर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप करेंटली जिस भी सिटी में रह रहे हो ना उसका पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेट एनुअल इनकम डालोगे। यहीं पे एक चीज़ मैं टिप देना चाहूँगा, यहाँ पे आपको सालाना आय बताना है कि यहाँ पे आप सालाना कितना कमाते हो, यानी कि 3 लाख 4 लाख लगभग कितना कमाते हो वो इनकम डालना है। बट यहाँ पे आपको इनकम ना 3.5 लाख से एबव डालना है ताकि आपके क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के ज़्यादा चांसेज हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है सिंपली ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको कार्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। अब आपको जो भी क्रेडिट कार्ड लेना होगा यहाँ पे वो आगे करके आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। देखो सिंपली यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली आप उस ओटीपी को यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक कर दोगे एंड देन यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत करना। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, जो भी आप लगाते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, मिस्टर MX जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड पूछ रहा है, यानी कि कार्ड पे आप अपना कौन सा नेम प्रिंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अलग नाम भी डाल सकते हो या फिर सिंपली अपना यहाँ पे आप
फुल नेम एंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम एंटर करना है, फिर अपने पिताजी का फुल नेम आप एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, तो जो भी वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे, सिंगल हो सिंगल, मैरिड हो मैरिड। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस बताना है, तो इंटर रेसिडेंस एड्रेस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप जिस भी सिटी में करेंटली रह रहे होगे वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में, यहाँ पे फिर आपको लैंडमार्क डालना है। उसके बाद यहाँ पे इतना कुछ डाल के सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस डालना है, इंटर ऑफिस एड्रेस पे फिर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस डालोगे, अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आप अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड डालोगे और स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा। देन यहाँ अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। इतना कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो कार्ड है कहाँ लेना चाहते हो, घर पे लेना चाहते हो या फिर ऑफिस पे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। हम अभी के लिए यहाँ पे रेसिडेंस सिलेक्ट करेंगे एंड लास्ट में आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। देखो अब इस स्टेप में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बताना होगा कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे आपको दोनों का बता दे रहा हूँ कि क्या डिटेल्स डालनी है। तो पहले हम सैलरीड का देख लेते हैं। तो देखो सैलरीड के केस में यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, गवर्नमेंट में आती है, पब्लिक सेक्टर है, पार्टनरशिप है, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, तो इसमें सिंपली आपको सैलरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री पूछा जा रहा है, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको बताना है कि आपकी कंपनी किस टाइप का काम करती है, जैसे इंश्योरेंस बेचती है, बैंकिंग सेक्टर में आ गई, टेलीकॉम है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम बताना है, तो यहाँ पे कंपनी का नेम इंटर कर दोगे। उसके बाद बताना है कि जिस कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे हो लगभग कितने सालों से काम कर रहे हो, 5 साल 10 साल, तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा इस कंपनी में वो ईयर आप इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि लगभग आप कितने सालों से काम कर रहे हो, 10 साल 15 साल, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इंटर करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस ईमेल आईडी डालनी है, तो अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी नहीं होगी तो आप यहाँ पे सेकंड ईमेल आईडी अपनी बना लेना एंड वो ईमेल आईडी यहाँ पे सिंपली इंटर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के केस का बता देता हूं कि क्या डिटेल्स डालनी है। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको सिंपली यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली बिजनेस इनकम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है कि नेचर ऑफ बिजनेस आप किस टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट का है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस का नेम इंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओनरशिप टाइप पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे ओनरशिप टाइप बताना है, यानी कि अगर आपका खुद का बिजनेस होगा, खुद ही आप ओनर हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे, बाकी किसी के साथ पार्टनरशिप में होगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे खुद का है, तो सिंपली ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे एंड अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको इस बिजनेस में कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो 5 साल 10 साल जितने साल से भी कर रहे होगे वो ईयर आप इंटर करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दोगे। देखो अब 90 सेकंड का आपको वेट कर लेना है। 90 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर अंदर वीडियो केवाईसी का लिंक आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एजेंट से कनेक्ट करने से पहले आप ध्यान रखोगे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने हाथ में ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे एंड एक पेन ले लोगे, ठीक है। एजेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फिर पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवाएगा एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर कैप्चर किया जाएगा। देन उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। हो सकता है कुछ केस में यहाँ पे वीडियो केवाईसी का लिंक अगर नहीं आया हो तो घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का एजेंट आपको कॉल कर लेगा एंड यहाँ पे आपके घर पे आके आपका केवाईसी कर देगा। जैसे केवाईसी आपका हो जाता है वीडियो केवाईसी के थ्रू या फिर फिजिकल केवाईसी के थ्रू, उसके यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है एंड लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया हो एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्रेडिट कार्ड मिला या फिर नहीं मिला।